ये कभी डरते नहीं है। अब देखिए इधर भगवान श्री राम सोए हुए और भगवान श्री राम बन गए ना। भरत जी महाराज नैहाल में रहा करते थे। भरत जी महाराज स्वप्न देखते, मेरे भाई को वन मिला है, मेरा अयोध्या जो रंग से खिले पड़े हैं सो अयोध्या मुरझाई पड़ी है। सुबह होते हैं भरत शत्रुघ्न अपने घर को चलते हैं। जब अयोध्या प्रवेश करते हैं, कर्म का क्या प्रभाव है। जब अयोध्या प्रवेश करते हैं तो ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा स्मरण हुआ कि कहीं पानी ऊपर से गिरा है और नीचे गिरने के बाद पानी मिट्टी में मिल करके मिट्टी जैसी हो जाती है। उसी तरह से अयोध्या की ऐसी दशा है, सुदशा भरत जी को अनुभव हो रहे हैं। जैसे अयोध्या प्रवेश करते हैं तो अयोध्या वासी थे ना। मैंने एक जगह सुना, मेरे प्रभु श्री राम जब तक अयोध्या का कितना धर्मात्मा पुरुष है। मैंने सुना कि अयोध्या में जब तक भगवान श्री राम पल्ले के नीचे रहा तो तब तक वहां की लोग कहा कि मैं कभी सर पर पगड़ी नहीं बांधा और पैर में कभी मैंने चप्पल जूता का सेवन नहीं किया, कभी नहीं पहना। ये अयोध्या जैसे ही प्रवेश करते हैं, श्री भरत जी महाराज को देख करके अयोध्यावासी मूर्छित होकर के मुंह को घुमा लेते हैं। सबको अनुभव होते हैं कि इन्हीं के कारण भगवान को बन हुआ है, इन्हीं के कारण भगवान को बन हुआ है। अब देखिए ऐसा देख करके भरत जी महाराज अपने को दुखी मान करके घर जाते हैं। जैसे ही घर प्रवेश करते हैं जैसे ही प्रवेश करते हैं तो माँ इधर से, माँ तो माँ होती है, आरती के थाल लेकर के बैठी हुई है। जैसे ही भरत जी महाराज को देखती है उधर से कि कई आरती के थाल लेकर के आती है, खड़ी हो जाती है। भरत जी महाराज देखते हैं मेरी माँ राजा दशरथ की पत्नी है और वो माँ को आज ऐसा दुख पड़ा है जो विधवा सी भेष पहन करके आरती लेकर के आई है। भरत जी महाराज कहते माँ हमको ऐसा क्यों लग रहा है। का बेटा कैसा तुमको लग रहा है।
कहा मां जब मैं अयोध्या प्रवेश किया ना तो जितना अयोध्यावासी थे सब देख करके मुंह को घुमा लिया और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरे अयोध्या जैसा स्वर्ग जैसा था वो अभी नहीं है। ऐसा अनुभव हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मां? कहीं मेरे मन में दोषता तो नहीं है? मैं तो सत्य। आप बताइए मां ऐसा क्यों होते हैं? मां की कई कहती है पुत्र मैं सब कुछ ठीक ही किया था तो फिर ये सब ठीक क्या है? और मैं देख रहा हूं कि एक विधवा की वेश बना करके आप यहां मेरे पास आप आए हैं, ये क्या है? मां के कई कहते पुत्र ये सब सच है क्या? क्यों? क्या तुम्हारा पुत्र यह संसार में नहीं रहा? जैसे ही यह बात सुना मूर्छित होकर के गिर पड़ा। कहा मां बोलो यह बात असत्य है, सत्य नहीं है। कहा पुत्र मैं जो भी बोलती हूं वह सत्य बोलती हूं। तुम्हारा पिता यह संसार में नहीं। कहा कहीं मेरे भाई भी अयोध्या में नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है मां कि मेरा भाई भी अयोध्या में नहीं, इसलिए राम बिना सुना अयोध्या कब हूं लगा न निराश। हे मां आज राम के बिना अयोध्या सुना लग रहा है, ये बात सत्य है ना? मां के कई कहते ये बात सत्य है। मैं सब कुछ ठीक किया था लेकिन विधाता का क्या कृपा जो राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांगी और तुम्हारे लिए 14 वर्ष तक राज तिलक राजा का वर मांगा। और पुत्र जब तुम्हारा पुत्र शिकार खेलने के लिए गया था तो उस युद्ध में हार रहा था, तो मैं वहां थी तो तुम्हारे पिता को युद्ध से जिता करके लाया था। तुम्हारा पिता ने कहा था कि मैं 2 वरदान देता, मांगो मांगना चाहती हो तो। मेरा वही 2 वरदान था, मैं वही 2 वरदान मांगी हूं। ऐसा हुआ राम के जाने के बाद तुम्हारा पिता चल बसा रहा नहीं। राजा दशरथ की ये बात सुन करके भरत जी महाराज रोने लग जाते। मां अगर आप माता नहीं रहते, अगर दूसरा कोई रहते आप तो मैं आपको मृत्यु दंड देता। आज आप माता है इसलिए आज आपको मैं कुछ नहीं बोलता। जो राम के लिए चराचर धरती पर सब प्राणी तरसते हैं, सो राम को आप वन भेज दिए। आपका दिल कैसी है मां? ये बर्दाश्त होने वाला नहीं। भरत जी महाराज कहने लगे कि ये सब कुछ मेरे कारण ही हुआ।
मरते रघुनायक गयोते बनते, पापी लोग अयंते। मैं हूं पापी, मेरे कारण ही मेरे भैया को बन हुआ है। ये बात कह करके भरत जी महाराज कौशल्या की तरफ चलते हैं। भरत जी महाराज ये चलने की कृपा तो की, सुमित्र ये छोटे भाई जो है यह रो रहे, शत्रुघ्न रो रहे, मां आपने अच्छा नहीं किया और मथुरा को पकड़ करके लाया, मारने लगा। कहा कि तुम्हारे ही कारण भैया को बन हुआ है। आज तुम नहीं रहते तो भैया को बन नहीं होता, भैया को बन नहीं होता। भरत ने कहा कि भैया इनको मत मारो। इधर मां कौशल्या भी भरत और राम के लिए रो रहे हैं, पति के वियोग में रो रहे हैं। इधर से भगवान श्री राम भगवान श्री राम की यादों में कौशल्या बहुत तरह से रोती है। इधर से भरत जी महाराज चलते हैं। ये आगमन का अनुभव जैसे ही मां कौशल्या को ही जानते हैं, मां कौशल्या को ऐसा लगा कि मेरा पुत्र ही राम है, ऐसा अनुभव हुआ।